नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ऋग्वैदिक समाज के व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से 4 वर्ण शामिल थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यवसाय वंशानुगत था, गलत है, क्योंकि व्यवसाय वंशानुगत नहीं था। व्यक्ति अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार व्यवसाय चुन सकते थे। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्णों से संबंधित हो सकते थे, सही है। समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था और बाल विवाह प्रचलन में था। पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, इसलिए यह गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 1 और 3 सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिन प्रतिदिन के प्रशासन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पदाधिकारी था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। मूर्ति पूजक, मूल संघ, तेरापंथी, मीमांसक। उपयुक्त में से कौन सा उप संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर मूल संघ और तेरापंथी, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बीमार पड़ने पर, बच्चों की शादी होने पर, बच्चों के जन्म लेने पर या यात्रा पर जाने पर कई तरह का अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान उपयोगी नहीं है। अगर इनके बजाय लोग अन्य प्रथाओं का पालन करें तो यह अधिक फलदायी होगा। ये प्रथाएं हैं दासों और नौकरों के साथ सौम्य रहना, अपने बड़ों का सम्मान करना, सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को उपहार देना। उपयुक्त वाक्यांश किसके द्वारा अपनी प्रजा को दी गई सलाह को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाई था जो काला अशोक के बाद शासक बना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। काला अशोक के बाद शासक बनने वाला था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में प्रमुख धर्मों में से एक बन गया था। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इन तीनों भाषाओं में जैन साहित्य रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चेर राजा सेन गुटवन के शासन के दौरान मदुरई के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की बेटी के कथाओं से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मणिमेकलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंत का संकेत देती है? 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कन्नौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, शिवाजी की मृत्यु और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो कन्नौज की लड़ाई जो हुई थी यह 1540 ईस्वी में हुई थी। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में अफगानों और मराठों के बीच। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 ईस्वी में और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, इसलिए सही कालानुक्रम है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1500 ईस्वी में जब पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण हुआ तो कई यूरोपीय यात्री भारत आए, जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत विवरण लिखा। किस फ्रांसीसी जौहरी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टैवर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं-13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडाल विष्णु भक्त थी। कराईकल अमैयार शिव के भक्त थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में हुआ तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस संदर्भ में तालीकोटा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। तालीकोटा की लड़ाई जो 1565 ईस्वी में हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गठबंधन के बीच में यह लड़ी गई थी और तालीकोटा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश विस्तार और व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल से आयातित माल एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात का 60% था। सही है। कंपनी ने बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये का भुगतान किया था। गलत है, 30,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये का भुगतान किया था। इसलिए सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रंजीत सिंह महान सिंह के पुत्र थे। रंजीत सिंह महान सिंह के पुत्र थे। सही है। फर्रुखाबाद का राज्य अली मोहम्मद खान द्वारा स्थापित किया गया था। गलत है, क्योंकि अली मोहम्मद खान के द्वारा फर्रुखाबाद का राज्य स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि मोहम्मद खान बंगस के द्वारा यह स्थापित किया गया था। औरंगजेब ने सिख गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर मार डाला। गलत है, क्योंकि उसने गुरु तेग बहादुर को मारा था। सूरजमल जाटों के बीच एक प्रतिष्ठित नेता थे। सही है। ऊपर बताए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय लोगों के आने के संदर्भ में कार्टाज सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू किया गया समुद्री व्यापार कार्टाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को उनके विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। सही है। इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। गलत है, क्योंकि यह जो हुआ था 1833 के अंतर्गत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निकाय बन गई थी। गलत है, क्योंकि यह वाणिज्यिक निकाय नहीं बल्कि प्रशासनिक निकाय बनी थी। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया था। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 4 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठों के उदय के बारे में बालाजी विश्वनाथ ने प्रमुख मराठा सरदारों का संघ शुरू किया था। गलत है, क्योंकि मराठा सरदारों का जो संघ शुरू किया था वो बालाजी विश्वनाथ ने नहीं शुरू किया था, वो बाजीराव प्रथम ने शुरू किया था। पेशवा वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बन गए। सही है। चौथ और स्वदेशमुखी मुगलों द्वारा मराठा राज्यों से वसूल किए जाने वाले कर थे। गलत है, क्योंकि चौथ और स्वदेशमुखी जो था यह मराठा राज्यों द्वारा वसूला जाता था और मुगल साम्राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों में एकत्र किए जाने वाला यह कर था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन बी सही, केवल कथन 2 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल है 1720 से 1740 है, 1720 से 1740। बाजीराव का जो कार्यकाल है, बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761, 1740 से 1761। और नाना साहेब का जो कार्यकाल है वह 1851 से 1857, 1851 से 57 तक। इसलिए सही कालानुक्रम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आर्कलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य में अराजक स्थिति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने राज्य
के तत्काल विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया था। गलत है, क्योंकि यह जो आदेश दिया था लॉर्ड डलहौजी ने यह आदेश नहीं दिया था, बल्कि निदेशक मंडल ने राज्य के तत्काल विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब शुजा-उद-दौला को पदच्युत करने के बाद 1856 ईस्वी में अवध पर कब्जा कर लिया। इसने नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करने के बाद से अवध पर कब्जा किया था, इसलिए ये कथन भी गलत है। इसलिए सही उत्तर कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में राजद्रोह में गिरफ्तार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को सजा सुनाते हुए जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा आप उनसे भिन्न श्रेणी हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इस राजनेता ने कानून की अवहेलना की थी, अतः जज ने 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात गांधी जी के बारे में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। वह आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी साधु थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका प्रकाशित की। व्यक्ति की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या के बाद किस पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टाइम पत्रिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के अलावा बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। सही है। 16 अक्टूबर 1906 को विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। गलत है, क्योंकि यह 16 अक्टूबर 1906 नहीं बल्कि 1905 को हुआ था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में विलीन होने से पहले 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। इन 3 राज्यों से यमुना नदी गुजरती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोना का अयस्क है? तो सोना का अयस्क है कैलावेराइट और सेल्वेनाइट, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीरा किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। हीरा किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। सही है। किम्बरलाइट एक अल्ट्रा बेसिक ज्वालामुखी चट्टान है। सही है। किम्बरलाइट पृथ्वी की सबसे उत्तरी परत पर बनता है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं? तो ऊंचाई और अक्षांश, हिमालय पर्वत, उच्चावच और समुद्र से दूरी, ये सभी भारत की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, उपयुक्त में से कौन सा पूर्व से पश्चिम का सही सही क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, अर्थात
पूरब से पश्चिम की, तो सबसे पूरब में नंदा देवी, उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा, उसके पश्चिम में माउंट एवरेस्ट और उस सबसे पश्चिम में मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोरियालिस बल की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हैं गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह किसका हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है, इसकी सीमाएं कानून द्वारा चिन्हित नहीं होती हैं। संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है, यहाँ वर्णित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क से जुड़ी सकर फिश किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सहभोजिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है और वह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य भी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार हमारे सौर मंडल में 293 चंद्रमा अर्थात उपग्रह हैं। इस संदर्भ में मेटिस, लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग नदी पर बने अरबों डॉलर के बांध परियोजना की यूनेस्को ने तीखी आलोचना की है। इस संदर्भ में मेकांग नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। मेकांग नदी इंडोनेशिया से होकर नहीं बहती है, बाकी चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से होकर बहती है मेकांग नदी। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक हवाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं, सही है। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं शुष्क ठंडी प्रचलित हवाएं हैं जो पूरब से चलती हैं, सही है। पश्चिमी हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्र में चलती हैं, सही है। कितने कथन सही हैं? तो सभी 3 कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की परस्पर जुड़ी श्रृंखला जिसकी विशेषता शिखर पर एक केंद्रीय दरार प्रणाली है कहलाती है, तो यह कहलाती है मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोल्डेरा। कोल्डेरा आंतरिक ज्वालामुखीय भू आकृति का उदाहरण नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह बाह्य भू आकृति का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जात शक्तियाँ पृथ्वी की हलचलों के लिए जिम्मेदार होती है? तो भूकंप पृथ्वी की हलचलों के लिए जिम्मेदार होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनकारी भू आकृतियों का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैलेग्माइट। ये अपर्दनकारी भू आकृतियों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर हवा के तापमान को नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई और महासागरीय धाराएं, ये सभी तापमान को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य पर विचार करें और निम्न में से कौन सा उपयुक्त जल डमरू मध्य की पश्चिम से पूर्व दिशा में सही रूप से व्यवस्थित है? तो सबसे पूर्व हो जाएगा पाक जल डमरूमुथ, सबसे पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो सबसे पश्चिम में पाक जल डमरूमथ, उसके बाद मलक्का, फिर सुंडा और अंत में लोम्बोक, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सत्र को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो संसद के सत्र को सबसे अच्छी तरह से समझाता है सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि, सही है। सदन की पहली बैठक और उसके विघटन के बीच की अवधि, सही है। सदन के सत्रावसान और उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि, गलत है।
कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस तर्क को कमजोर करता है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था, सही है। वित्त वर्ष 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, सही है। विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर रेल बजट को मिलाया गया था, सही है। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सीटों की संख्या के संदर्भ में सही से घटता हुआ क्रम है? तो लोकसभा सीटों की संख्या के अनुसार सबसे घटता हुआ क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और फिर तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सदस्य होते हैं, बिहार में 40 लोकसभा सदस्य होते हैं और तमिलनाडु में होते हैं 39 लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में से नहीं है? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत और केंद्र में द्वैत शासन का उन्मूलन, ये दोनों 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं है, जबकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना शामिल है। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 70 हैं, दिल्ली में 70, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में 60, हिमाचल प्रदेश में 68 और हिमाचल प्रदेश में 68 और गोवा में 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात शक्तियों की परिकल्पना की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल खाता है राज्य आपातकाल 365 के अनुसार और वित्तीय आपातकाल 360 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 213 संबंधित है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रांत का संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक राजनीति शब्द किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकप्रिय संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष की अनन्य शक्तियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष की अनन्य शक्तियां हैं? वह सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है, सही है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है। वह यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सही है। वित्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो सभी तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमतों में सामान्य गिरावट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अक्सर धन और ऋण की आपूर्ति में कमी से जुड़ा हुआ होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग शामिल है, सही है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना है, गलत है। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक मंदी के दौरान किया जाता है, गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापार अधिशेष के लिए सही है?
तो व्यापार अधिशेष के लिए सही कथन होगा यह तब होता है जब कोई देश आयात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है। व्यापार अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में योगदान देता है, सही है। व्यापार अधिशेष हमेशा एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, गलत है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तब होता है जब ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं, गलत है। तरलता जाल में मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, सही है। तरलता जाल में अपस्फीति दबाव हो सकता है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक किराया शब्द को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह किसी संसाधन के लिए उसके अवसर लागत पर अधिशेष भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियां के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित होता है, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक CIC को लाइसेंस प्रदान करता है, सही है। वर्तमान में भारत में केवल 4 CIC हैं, सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गलत है। क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है यह विश्व बैंक के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति में वृद्धि हुई है, सही है। ऊपर दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में एक सींग वाले गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में उनके प्राकृतिक आवास में 10 से अधिक गैंडे हैं, सही है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बिहार में खोला गया है, सही है। भारतीय गैंडे को IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, सही है। बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1972 में लागू किया गया था, गलत है। क्योंकि बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1969 में लगा था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। 26 नवंबर को शराब निषेध दिवस मनाया जाता है और पिछली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब बूटा सिंह राज्यपाल थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन आधार कम होने तथा ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण बिहार में औद्योगिक विकास में कमी है। इसके बावजूद बिहार सरकार बिहार में कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की अधिकतम संभावना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बिहार में अधिकतम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भागलपुर जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, गलत है। क्योंकि गंगा नदी की लंबाई पटना जिले में सबसे अधिक है। गंगा नदी बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरती है, गलत है। 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा भोजपुर में बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर से निकल जाती है, ये भी गलत है। क्योंकि गंगा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से होकर निकल जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक मधुबनी। चाय उत्पादक जिला किशनगंज। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक अररिया। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से महिला चित्रकारों द्वारा की जाने वाली लघु चित्रकला का एक प्रकार है, सही है। हाल ही में शांति देवी और शिवन पासवान को मधुबनी चित्रकला में योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौड़
बिहार के उत्तरी गंगा मैदानों के टेक्टोनिक अवसादों से बनी झीलें हैं। सही है। मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना का उद्देश्य चौड़ों को विशेष रूप से परिवहन और मनोरंजन सुविधाओं के लिए विकसित करना है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेडियम का निर्माण 1969-70 में किया गया था। सही है। स्टेडियम में आज तक कोई भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित नहीं किया गया है। गलत है, क्योंकि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इसमें आयोजित किए गए हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने स्टेडियम को एक प्रमुख क्रिकेट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सही है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में सबसे अधिक और सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार केवल 47.0% साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य था। सही है। 2011 की जनगणना में बिहार ने नीचे से 5 स्थान सुधार किया और 61.8% की साक्षरता दर पर पहुंच गया था। गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला है। गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या है जिसका उपयोग रदरफोर्ड गोल्ड फाइल उपयोग में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम परमाणु के नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी या नीलम में से कौन सी धातु होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। रूबी या नीलम में एल्युमिनियम धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो पानी और नमक का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जम जाता है। सही है। पानी और नमक का मिश्रण 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। ये भी सही है। पानी हमेशा 0 डिग्री तापमान पर बर्फ में बदल जाता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया की गति तेज हो जाती है। सही है। प्रतिक्रिया की गति उत्प्रेरक से प्रभावित होती है। सही है। उत्प्रेरक हमेशा प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। गलत है, क्योंकि उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता भी है और कम भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंध संबंधी सूचक के उदाहरण है? गंध संबंधी सूचक के उदाहरण है तो प्याज, लौंग का तेल और वेनिला आर्क, ये तीनों गंध संबंधी सूचक के उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात संबंधित लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक इनमें से सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIOBE इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 में किस प्रोग्रामिंग भाषा को सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा माना गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पाइथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तंत्रिका तंत्र की संरचना पर अपने काम के लिए 1906 में सैंटियागो रामोनी काजल के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैमिलो गोल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे मुंह में लार स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देती है। सही है। बड़ी आंत पाचन नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है। गलत है। मांसाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है जबकि मांस को पचाना मुश्किल होता है। गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे अत्यधिक नमक सहनशील होते हैं और खारे अर्ध रेगिस्तान, मैंग्रोव दलदल और समुद्र तटों में पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के हवाई भागों से वाष्प के रूप में पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या भूमिका होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जल और खनिजों का अवशोषण, जल और खनिजों की ऊपर की ओर गति और तापमान का विनिमयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गति, श्रवण, गंध, दृष्टि नियंत्रण के लिए विशिष्ट है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलानिन ट्रांसएमिनेंस परीक्षण किसको हुए नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन का सबसे सामान्य रूप किसके माध्यम से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मछलियों को तब भी जीवित रहने में मदद करता है जब झील की ऊपरी परत जम जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैर संपर्क बल हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और परमाणु बल, ये तीनों गैर संपर्क बल हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कहाँ बनती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर बनती है, वास्तविक और उल्टा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाई जाए तो इससे गोलाकार लौ उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे जटिल विषयों को आम जनता के लिए सुलभ तरीकों से खोजती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण कुछ कीटों जैसे कि वाटर स्ट्राइडर को पानी में डूबे बिना पानी पर चलने में सक्षम बना देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पानी का उच्च पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊर्जा संरक्षण का नियम बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जूलियस मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश हाल ही में पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों के कारण सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में विरोध के सबसे प्राथमिक कारण की पहचान करें। बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुआ था और वहाँ के प्रधानमंत्री को मजबूरन इस्तीफा देकर भारत में शरण में रहना पड़ा, तो वहाँ नौकरी में कोटा के लिए आंदोलन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य किसके बीच संपर्क प्रदान करने के लिए सिंकुल्ला सुरंग स्थापित करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एथिलीन ऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक ज्वलनशील रंगहीन गैस होती है। सही है। सिंगापुर और हांगकांग को निर्यात किए जाने वाले सभी मसाला शिपमेंट के लिए ETO अर्थात एथिलीन ऑक्साइड संदूषण के लिए अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान हाल ही में घोषित किया गया है। सही है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक अभियान रैली में हत्या के प्रयास में गोली मारी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी के पाल काल से संबंधित भगवान सूर्य की एक प्राचीन काली मूर्ति निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में खुदाई की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नरेंद्र कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के पेस उपग्रह को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में पेस के सही विस्तारित रूप की पहचान करें। तो इसका विस्तारित रूप होगा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागर परिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके तैयार की गई स्वादिष्ट चटनी को भौगोलिक संकेतन अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव पुरस्कार योजना निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हनुक्का के अवसर पर शुभकामनाएं दी, जो कि रोशनी का त्यौहार है, जिसे कौन मनाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यहूदी लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में 3 दिवसीय तवांग चू टाइड्स इंटरनेशनल कायांकिंग चैंपियनशिप भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में शुरू की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया भारत का सामवेद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के भाषणों का संग्रह है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र के विषय में संविधान के विषय में भाषणों का संग्रह है नया भारत का सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चंदूकी महोत्सव मनाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस जटायु एक उन्नत नौसैनिक अड्डा है जो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य वंश की 700 साल पुरानी एक अनूठी टीला दफन प्रणाली चराईदेव मोइदम को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? यह किस राजवंश से संबंधित थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहोम वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य आतंकवाद के जोखिमों को समझने के लिए सदस्य राज्यों की क्षमता को मजबूत करना है। सही है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक ट्रस्ट फंड में $500 मिलियन का योगदान दिया है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन सी, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 4 साल में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव होगा जो नवंबर 2024 में होगा। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। तो 2024 में जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, या वहाँ के लिए 60वां राष्ट्रपति के चुनने के लिए 60वां राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक भू रासायनिक विश्लेषण ने पुष्टि की है कि बन्नी घास का मैदान में स्थित लूना क्रेटर का निर्माण लगभग 6900 साल पहले उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था। लूना क्रेटर किस राज्य में स्थित है? तो लूना क्रेटर स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि बन्नी घास का मैदान भी गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत यकृत कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से यकृत दान प्राप्त करने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बना। इस प्रकार के प्रत्यारोपण को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जेनोग्राफ्ट प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 100 टन गिरवी रखा सोना वापस लाया है, जिसे 1991 के वित्तीय संकट के दौरान स्थानांतरित किया गया था। यह सोना किस बैंक में आरक्षित था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड में आरक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक दिग्गज अदानी पोर्ट्स ने हाल ही में दार एस सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल का रियायत समझौता किया है। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैगलन मिशन ने हमारे सौरमंडल में ज्वालामुखीय गतिविधि की खोज की है। उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह नासा के द्वारा किया गया था। शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखीय गतिविधि की खोज की गई। सही है। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण नई चट्टान संरचनाओं के संकेत दिए हैं। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी हाल ही में लॉन्च किया जिसका नाम रखा है कासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लगभग 192 देशों को लगभग 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है। उस संदर्भ में 2024 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य रैंक पर विचार करें और उसका सही क्रम चुने। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए को, उसके बाद यूएई, तब नीदरलैंड और चीन चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जमुई जिले में स्थित है, सही है। यह झाझा में स्थित एक प्राकृतिक जलाशय है, गलत है क्योंकि यह एक प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित जलाशय है। यह भारत का 82वां विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थल है, सही है। भारत दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, सही है। ऊपर दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 2 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का विजेता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुशमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सत्र की मेजबानी की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कंबोडिया में अंकोर वाट, वियतनाम में चाम मंदिर और म्यांमार में बगान स्तूप जैसे विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत की सहायता सुनिश्चित की है। सही है। भारत ने संरक्षण के लिए $50 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में एंजल टैक्स क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उचित बाजार मूल्य से ऊपर निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों पर लगाया गया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाने का उपकरण है। यह किस संगठन से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अयोध्या के रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाओस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI भारत और यूके के बीच, सही है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भारत और USA के बीच, सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति पर अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट भारत में भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, गलत है क्योंकि भारत में भूस्खलन के लिए हिमालय का क्षेत्र सबसे संवेदनशील है। हाल ही में केरल के वायनाड जिले के राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र शुरू किया गया है, गलत है क्योंकि केरल में नहीं शुरू किया गया बल्कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू किया गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो दोनों कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। यह व्यापक वित्तीय सहायता कितना का होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11,500 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार का विस्तार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अरावली और विंध्याचल के बीच स्थित है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वप्निल कुसाले ने चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक प्राप्त किया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शूटिंग से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों बिहार के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला लगती है और झारखंड के साथ भी बिहार की 8 जिला लगती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।